हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे द एग्जाम टॉपर्स परिवार में। जैसा कि हमारे मध्य प्रदेश की प्रैक्टिस सेट की बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो रहती है, जिसमें हम मध्य प्रदेश में आयोजित होने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से, फिर चाहे मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक हो, सब इंस्पेक्टर हो, पटवारी हो, या फिर हमारी आने वाली परीक्षा जेल प्रहरी की हो, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट है, जिसमें विगत वर्षों में पूछे गए और आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने की संभावना बनती है। साथ ही साथ उनसे जुड़े अन्य फैक्टों को भी कवर अप करते हैं जो इनसे रिलेटेड होते हैं और जिनकी पूछे जाने की संभावना भी बनती है। तो आगे बढ़ने से पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिल सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, राज्य में ऋतु वेधशाला किस जिले में स्थित है? यह राज्य में ऋतु वेधशाला कहाँ पर है? तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, इंदौर। जैसा कि राज्य की एकमात्र ऋतु वेधशाला मध्य प्रदेश के प्रमुख जिले या हम उसे शहर कहें तो वह इंदौर में है, और इंदौर को ही मिनी मुंबई कहा जाता है और यह राज्य की प्रमुख व्यावसायिक राजधानी भी माना जाता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इंदौर सबसे बड़ा शहर है मध्य प्रदेश का। सबसे ज़्यादा टैक्स भी किस जिले से वसूला जाता है? तो वह इंदौर से ही हमें प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, राज्य के किस भाग में अधिक वर्षा होती है? आपसे यहाँ पर भाग पूछे जा रहे हैं, जिले नहीं पूछे जा रहे हैं। अगला प्रश्न है कि राज्य के किस भाग में अधिक वर्षा होती है, या मध्य प्रदेश के किस भाग में सबसे अधिक वर्षा देखी जाती है? तो इस प्रश्न का आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पूर्वी भाग इज अ करेक्ट आंसर। जैसा कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा राज्य के पूर्वी भाग में होती है, और प्रदेश के पूर्वी भाग में वर्षा का औसत लगभग कितने सेंटीमीटर वर्षा होती है? तो 140 सेंटीमीटर वर्षा हमें पूर्वी भाग में देखने को मिलती है। वहीं पश्चिमी क्षेत्र की बात करें तो पश्चिमी क्षेत्र में वर्षा लगभग 75 सेंटीमीटर एवरेज हमें देखने को मिलती है, और प्रदेश में अधिकांश वर्षा किस मानसून से होती है? तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है। अगला प्रश्न है, राज्य में न्यूनतम वर्षा होती है, यह राज्य के किस जिले में न्यूनतम वर्षा होती है? तो इसका सही आंसर क्या है? आई होप कि इसका आंसर हम सभी को पता ही है कि इसका आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, भिंड। जैसा कि राज्य में या मध्य प्रदेश में न्यूनतम वर्षा भिंड जिले की गोहद में सबसे कम देखने को मिलती है। कहाँ पर? गोहद। हमें भिंड की जगह अगर गोहद भी आ जाए तो हमें याद रखना है कि यह किस जिले में है? गोहद में है। और यहाँ पर वर्षा कितनी होती है? तो यहाँ पर वर्षा 55 सेंटीमीटर लगभग देखने को मिलती है। वहीं सर्वाधिक वर्षा की बात करें तो सर्वाधिक वर्षा पचमढ़ी में दर्ज की जाती है। पचमढ़ी में कितनी? 199 सेंटीमीटर। और वहीं प्रदेश की वर्षा का औसत कितना है? तो प्रदेश में 112 सेंटीमीटर वर्षा वार्षिक होती है। अगला प्रश्न है कि राज्य की जलवायु किस प्रकार की है, या मध्य प्रदेश की जलवायु किस तरह की है, कैसी है? तो चार ऑप्शंस आपके सामने हैं। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मानसूनी इज अ करेक्ट आंसर। मध्य प्रदेश की जलवायु कौन सी? मानसूनी जलवायु है। और किसी भी क्षेत्र में लंबी समय तक पाई जाने वाले ताप, वर्षा, आर्द्रता आदि की मात्रा, अवस्था तथा गति का औसत रूप में पाया जाना ही वहाँ की जलवायु कहलाता है। जलवायु किसे कहते हैं? किसी भी क्षेत्र में लंबे समय तक पाई जाने वाले ताप, वर्षा, वायु, आर्द्रता आदि की मात्रा, अवस्था तथा गति का औसत रूप में पाया जाना ही वहाँ की जलवायु कहलाता है। और मध्य प्रदेश की जलवायु को उष्ण कटिबंधीय स्वरूप प्रदान करने के लिए प्रदेश के मध्य से गुजरने वाली कर्क रेखा मुख्य रूप से उत्तरदायी है। कर्क रेखा किस लिए उत्तरदायी है? उष्ण कटिबंधीय स्वरूप राज्य को प्रदान करने के लिए, जबकि दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त होने वाली वर्षा इसे मानसूनी जलवायु का स्वरूप प्रदान करने का कार्य करती है। अगला प्रश्न है, राज्य में सबसे अधिक वर्षा होती है किस क्षेत्र में, या किस मानसून से सबसे अधिक वर्षा राज्य में होती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, दक्षिण पश्चिम। मध्य प्रदेश की जलवायु मानसूनी प्रकार की जलवायु होती है, और यहाँ पर प्रदेश के अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी दोनों मानसूनों से वर्षा होती है। और सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से होती है? तो सर्वाधिक वर्षा दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है, और प्रदेश में मध्य जून से लेकर सितंबर तक वर्षा होती है। कब से? अगर हम बात करें मध्य जून अर्थात 15 जून से लेकर तो सितंबर के अंत तक राज्य में वर्षा होती है। और दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त होने वाली वर्षा प्रदेश की जलवायु को मानसूनी जलवायु का स्वरूप प्रदान करने का
कार्य करती है। अगला प्रश्न है, राज्य को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है? जैसा कि मध्य प्रदेश को कई क्षेत्रों में बांटा गया है, हमने पिछले प्रैक्टिस सेटों में चर्चा ही की है। यहाँ हम बात कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा है। तो मोस्ट रूप से यहाँ पर जो एक प्रमुख शब्द आ रहा है कृषि, वह याद रखना है। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, 11 क्षेत्र में। जैसा कि मध्य प्रदेश को कुल 11 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। अब ये कौन कौन से हैं? पहला आता है छत्तीसगढ़ का मैदान, सेकंड छत्तीसगढ़ का उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र, थर्ड कैमूर पठार एवं सतपुड़ा पहाड़ी क्षेत्र, चौथा मध्य नर्मदा घाटी, पांचवा विंध्य पर्वत क्षेत्र, छठा ग्रिड क्षेत्र, सातवां बुंदेलखंड क्षेत्र, आठवां सतपुड़ा का पठार, नवा मालवा का पठार, 10वां निमाड़ का मैदान और 11वां झाबुआ का पहाड़ी क्षेत्र। तो ये कुल प्रमुख 11 क्षेत्र हैं। इन्हीं के आधार पर राज्य को कुल 11 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। अगला प्रश्न है, तापक्रम के आधार पर राज्य का अधिकांश भाग किस तापीय वर्ग में आता है? तापक्रम के आधार पर मध्य प्रदेश का अधिकांश भाग किस तापीय वर्ग के अंतर्गत आता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, अति तापीय। जैसा कि तापक्रम के आधार पर मध्य प्रदेश का अधिकांश भाग अति तापीय वर्ग के अंतर्गत आता है। मार्च में सूर्य के उत्तरायण होते ही संपूर्ण मध्य प्रदेश में तापमान में वृद्धि देखी जाती है, किंतु उसका वितरण असामान्य होता है या असमान होता है। इस समय मध्य प्रदेश के उत्तरी भागों में औसत तापमान अधिकतम बढ़ता ही जाता है और उत्तरी भागों में मई का औसत मासिक तापमान 42 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर भी दर्ज किया जाता है। अगला प्रश्न है, A.R. सुब्रमण्यम व T. श्रीमन्नारायण, यहाँ पर दोनों नाम बहुत ही प्रमुख हैं। A.R. सुब्रमण्यम तथा T. श्रीमन्नारायण ने तापमान व वर्षा के वितरण के आधार पर मध्य प्रदेश की जलवायु को कितने भागों में बांटा है? बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 3 इज अ करेक्ट आंसर। A.R. सुब्रमण्यम तथा श्रीमन्नारायण, इन्होंने 1911 में तापमान व वर्षा के वितरण के आधार पर प्रदेश की जलवायु पर या प्रदेश को मुख्य रूप से 3 प्रकार की जलवायु में बांटा है। कौन कौन सी? पहली आती है आपकी अर्ध शुष्क या स्टेपी प्रकार। क्या है? अर्ध शुष्क या स्टेपी प्रकार। दूसरा आता है गर्म शीतोष्ण वर्षा जलवायु और थर्ड आता है उष्ण कटिबंधीय आर्द्र एवं शुष्क जलवायु। तो कुल प्रमुख रूप से 3 जलवायु के भागों पर बांटा है ताप व वर्षा के वितरण के आधार पर। अगला प्रश्न है, राज्य के किस क्षेत्र में मानसून के दौरान सबसे कम वर्षा होती है? मध्य प्रदेश में या मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में मानसून के दौरान सबसे कम वर्षा होती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, उत्तर पश्चिम क्षेत्र। जैसा कि मध्य प्रदेश में उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु मुख्य रूप से होती है। कौन सी? उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु। और अधिकांश उत्तर भारत की तरह यहाँ ग्रीष्म ऋतु, जो कि मार्च से जून का टाइम पीरियड होता है, वह ग्रीष्म ऋतु का होता है। तो इसके बाद मानसून की वर्षा जो कि जुलाई से सितंबर तक चलती है और फिर अपेक्षाकृत शुष्क शरद ऋतु आ जाती है। तो इसके दक्षिणी पूर्वी जिलों में भारी वर्षा होती है। कुछ स्थानों में तो 2150 mm अर्थात 84.6 इंच तक बारिश होती है। वहीं पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी जिलों की बात करें तो यहाँ 1000 मिलीलीटर अर्थात लगभग 40 इंच में या इससे कम बारिश भी देखने को मिलती है। कौन से? इस वाले क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जिले में गाँवों को या निम्नलिखित में से किस जिले के गांवों को क्लाइमेट स्मार्ट विलेज में शामिल किया गया है? क्लाइमेट स्मार्ट विलेज प्रोजेक्ट में किस जिले के गांवों को शामिल किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर, सतना। क्लाइमेट स्मार्ट विलेज प्रोजेक्ट के अंतर्गत मध्य प्रदेश सरकार की आगामी 6 वर्षों में 1100 ऐसे क्लाइमेट स्मार्ट विलेज विकसित करने की योजना तैयार की गई है, जिसका उद्देश्य मुख्य रूप से किसानों को जलवायु परिवर्तन के खतरों, जिनमें बाढ़, अकाल आदि से निपटने के लिए तैयार करना है, ताकि कृषि का गुणवत्तापूर्ण उत्पादन व उत्पादकता को सुनिश्चित किया जा सके। और इन 1100 गांवों का चयन 11 एग्रो क्लाइमेट जोन्स में से
प्रत्येक से 100 गांवों को लेकर किया जाएगा। और वर्तमान समय में इस प्रोजेक्ट के तहत मध्य प्रदेश के सतना, सीहोर व राजगढ़ जिलों के गांवों को शामिल किया गया है। कौन कौन से? सतना, सीहोर व राजगढ़, इन 3 जिलों के गांवों को शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में मुख्यतः कितने मौसम होते हैं? वैसे तो हम सभी को पता है कि मौसम कितने के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, लेकिन स्पेशली मध्य प्रदेश की बात करें कि मध्य प्रदेश में मौसम कितने प्रकार के होते हैं, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर 3 मौसम कौन कौन से? वर्षा ऋतु, शीत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु। ये मुख्य रूप से 3 पाई जाती हैं और मौसम में ये परिवर्तन मानसूनी पवनों द्वारा समय समय पर अपनी दिशा पूर्णतः बदल लेने के कारण होते हैं। अब हम बात करें टाइम पीरियड किसका कितना रहता है, तो कौन कौन से? वर्षा, दूसरा आता है आपका शीत ऋतु और थर्ड आता है आपका ग्रीष्म ऋतु। तो वर्षा ऋतु का टाइम पीरियड कितना रहता है? 15 जून से 15 सितंबर तक। कब तक? जून से लेकर सितंबर तक। वहीं शीत ऋतु का टाइम पीरियड रहता है दिसंबर से लेकर मार्च तक, 15 दिसंबर से 15 मार्च तक। और ग्रीष्म ऋतु 16 मार्च से लेकर 15 जून तक। कब तक? 16 मार्च से लेकर 15 जून तक। मुख्य रूप से 3 मौसम राज्य में देखे जाते हैं। तो ये थे कुछ प्रमुख क्वेश्चन जिनके बारे में हमने चर्चा की। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया और सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए घर पर रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।